नमस्कार दोस्तों। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। भोला अपने नाम की तरह ही भोला भाला था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान थी। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर दोनों मिलकर खेती करते थे, और एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर वे अपना गुजारा किया करते थे। अ, एक दिन राधा ने भोला से कहा कि अब जो भैंस है वो बूढ़ी हो गई है और दूध भी बहुत कम देती है। तुम एक काम करना, पशुओं के मेले में कल जाना और इसे बेचकर कोई बछिया ले आना जो बड़ी होकर अच्छा दूध देगी और घर का गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। भोला कहता है ठीक है। राधा उससे कहती है कि सुनो, ये भैंस जो है 100 रुपये तक की चली जाएगी और जो बचिया है वो 30 रुपये तक की आ जाएगी। बचे हुए पैसे से हम अपने घर का गुजारा चला लेंगे। भोला कहता है ठीक है। दूसरे दिन सुबह ही भोला भैंस को लेकर चल पड़ता है दूसरे गांव की ओर। रास्ते में उसे प्यास लगती है तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं के पास पहुंचता है, वहां पानी पीता है तो वहां पर पहले से ही एक और आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बकरी की रस्सी थी। वह बकरी को पकड़े हुए था। उसने भोला से पूछा, क्यों भाई, इस भैंस को कहाँ ले जा रहे हो? भोला ने कहा कि भाई, मैं इसे पशुओं के मेले में बेचने ले जा रहा हूँ। तब उसने कहा कि भाई, मैं भी अपनी बकरी को पशुओं के मेले में बेचने ले जा रहा हूँ। तब भोला कहता है कि भाई, ये भैंस 100 रुपये तक की तो होगी ना? तब वह कहता है कि हाँ भाई, पर वह कहता है कि मेरी बकरी भी 20 रुपये तक की है, पर मैं इसे 9 रुपये तक की दे दूंगा क्योंकि अब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वह उससे कहता है कि अभी तो पशुओं का मेला 12 कोस दूर है। भोला तो भोला था। वह कहता है भाई, अब 12 कोस और दूर चलने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तब बकरी वाला कहता है कि तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस भैंस के बदले में मेरी बकरी ले जाओ और ये भैंस मुझे दे दो। तब वह कहता है कि भाई, ये तो घाटे का सौदा है। तुम्हारी बकरी तो 9 रुपये की है और मेरी भैंस तो 100 रुपये की है। तब वह कहता है कि देख लो भाई, थोड़ी। फिर वह कहता है कि पशुओं का लेन देन तो ऐसे ही होता है। तब वह कहता है कि चलो किसी बुजुर्ग आदमी से इस बारे में पूछ लेते हैं कि सौदा ठीक है या नहीं। थोड़ी दूर पर एक आदमी पेड़ की छांव में बूढ़ा सा बैठा था। वह दोनों उसके पास जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्यों बूढ़े बाबा, आप बता सकते हैं क्या ये भैंस के बदले में अगर बकरी ले ले तो कोई इसको घाटा है क्या? तब वह बुजुर्ग आदमी कहता है, कौन सी बकरी, मुझे दिखाओ। वह बकरी को आगे कर देता है तो बूढ़ा कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे ये 9 रुपये में क्यों दे रहे हो? यह तो 200 की बकरी है। यह तो बड़ी ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा दूध देगी और 2 बच्चे देगी। तुम इसे क्यों बेच रहे हो? ये तो डबल फायदे का सौदा है। भोला भोला तो था ही। वह सोचने में पड़ जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है
कि यह 2 बच्चे देगी तो डबल कमाई होगी और दूध भी ज़्यादा देगी। भोला कहता है तो ठीक है चलो, मैं अब इतनी दूर कहाँ जाऊँगा पशुओं के मेले में। तुम ये बकरी मुझे दे दो और मेरी भैंस ले लो। वह कहता है ठीक है। भोला जो है भैंस को देकर और बकरी को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। भोला के वहाँ से चले जाने के बाद जो वो दूसरा आदमी और जो बूढ़ा आदमी था दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तो इसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। दरअसल वो जो आदमी था वो एक ठग था और जो बूढ़ा आदमी था वो उस ठग का पिता था। जब भोला अपने घर पहुँचता है और वह बकरी अपनी पत्नी को दिखाता है तो कहता है कि भाग्यवान, मैं ये बकरी जो 200 रुपये की थी वो भैंस के बदले में लेकर आया हूँ। यह हमें 2 बच्चे देगी और बहुत सारा दूध भी देगी। जब राधा उस बकरी को देखती है तो कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो, यह जो बकरी है वह तो बांझ है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। राधा कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं, इसके दोनों थन बिल्कुल सूखे हुए हैं। तुम्हें तो किसी ने ठग लिया है। 100 रुपये की भैंस लेकर जो बांझ बकरी थी वो तुम्हें दे दी। तुम तो लुट कर आ गए। तब भोला कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हें ठगा है मैं उनसे अपनी जो भैंस है वो वापस लेकर आऊँगी। तुम सारी बातें मुझे विस्तार से बताओ। भोला सारी बातें राधा को बता देता है। दूसरे दिन राधा उसी गांव में पहुंचती है जहां पर वो कुआं था। वहां पर पहुंचने पर वही ठग राधा को भी मिलता है जिसके उसके पास एक बकरी थी। राधा उसे देखकर समझ जाती है कि यह वही ठग है जिसने भोला को ठगा है। वह उसके पास पहुंचने पर रोने लगती है जोर जोर से। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वह उससे कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तब राधा कहती है कि सास तो ताने देती ही थी पर मेरा तो पति भी अपनी ही माँ का साथ देता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं सारा दिन तो काम करती हूँ फिर भी मुझे मारता पीटता था। मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। जब ठग यह बात सुनता है तो उससे कहता है कि तुम रो मत, चुप हो जाओ। राधा कहती है कि मैं घर तो छोड़ आई पर मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं अब कहाँ जाऊँगी। ठग कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। अब राधा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ। तब वह कहता है कि मेरे घर में मैं और मेरे बूढ़े पिताजी हैं, तुम हम दोनों का खाना बना दिया करना और तुम्हें रहने के लिए छत भी मिल जाएगी। राधा कहती है ठीक है। वह उसे अपने पिता के पास ले जाता है। जो वो बूढ़ा आदमी था वह सारी बात उस बूढ़े आदमी को बताता है। बूढ़ा आदमी मन ही मन बड़ा खुश होता है। तब वह कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये हमारे घर का काम कर दिया करेगी और इसे रहने के लिए एक छत मिल जाएगी। वह मन ही मन सोचता है कि मेरा जो बेटा ठग बेटा है इससे तो कोई अपनी लड़की देने से रहा, इस तरह इसका भी घर बस जाएगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, तुम हमारे घर में रह सकती हो। तब वह कहती है ठीक है। वह उनके घर में चली जाती है। वहाँ जाकर वो
ठग कहता है कि तुम खाना बना लो, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है और पिताजी भी भूखे हैं। तब वह रसोई में जाती है तो वापस आ जाती है। थोड़ी ही देर में वह कहता है, क्या हुआ, खाना बन गया? राधा कहती है कि रसोई घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊं, साग है ना सब्जी है ना दाल है ना चावल है। तब ठग कहता है कि तुम मुझे सारा सामान बता दो जो जो लाना है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अभी जाकर बाजार से सामान ले आता हूँ। राधा उसे एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर दे देती है और कहती है कि ये सारा सामान ले आना। इतना सारा सामान लिख दिया था कि उसे वापस आते आते 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके जाने के बाद राधा जो है पहले से ही अपने पति से कह कर आई थी कि तुम कुछ समय के बाद वहीं पहुंच जाना जहां पर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें मिला था। वह वहां पहुंच जाता है। वहीं खड़ी राधा उसकी राह देख रही थी। फिर जो भोला है राधा के साथ उस बूढ़े के घर जाता है और बड़े से लठ से उस बूढ़े की पिटाई करने लगता है। राधा छुपकर यह सब देख रही थी। फिर वह उससे कहता है कि बता, तुमने धन कहाँ छुपाया है? बूढ़ा आदमी भोला को पहचान लेता है। वह मार खाते खाते कहता है कि मुझे मत मारो, मैं बूढ़ा हूँ, मर जाऊंगा। भोला नहीं रुकता, कहता है जब तक तुम नहीं बताओगे कि सारा धन कहाँ रखा है, मैं तुम्हें मारता रहूंगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि धन जो है इस कमरे में एक कोने में गड़ा हुआ है। फिर भोला डंडा छोड़कर वहां से वो धन की पोटली निकाल कर चला जाता है। बूढ़ा रोता बिलखता रहता है। कुछ देर के बाद राधा आती है। बूढ़े से पूछती है कि पिताजी क्या हुआ? बूढ़ा कहता है कि एक जो चोर है वो आया था और सारा धन लेकर चला गया। तब राधा कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तब बूढ़ा कहता है कि बेटी क्या कर सकते हैं, इतनी देर में जो ठग था सामान लेकर बाजार से आ जाता है। जब वह बूढ़ा उसे सारी बात बताता है तो ठग कहता है अब क्या किया जा सकता है। राधा कहती है कि अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगी। तब वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी बहुत सा धन है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। राधा कहती है ठीक है। राधा खाना बनाती है। दोनों बूढ़े और उसका बेटा खाना खाते हैं। राधा भी खाना खाकर सो जाती है। फिर जो राधा का पति था, आधी रात जब होती है तो राधा उठती है। राधा का पति झोपड़ी के बाहर आता है। तब राधा उसे बताती है कि इनके पास तो और भी धन गड़ा रखा है, इन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा, पर पता नहीं वो कहाँ है। तब वह कहता है ठीक है। फिर राधा कहती है तू कल दोबारा से आना, जब मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। वह कहता है ठीक है। राधा जाकर सो जाती है। भोला भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब ठग किसी काम से बाहर जाता है, बूढ़ा घर में था, राधा भी घर पे ही थी। वह कहती है कि पिताजी घर में पानी नहीं है, मैं नदी से पीने का पानी भर लाती हूँ। बूढ़ा जो खाट में लेटा हुआ था, कल की मार से उसका सारा बदन दुख रहा था। वह कहता है ठीक है चली जाओ, पर जल्दी आ जाना। इतना कहकर राधा बाहर चली जाती है
और उसके थोड़ी देर बाद ही जो भोला है वो वापस आ जाता है। बूढ़ा उसे देखकर घबरा जाता है। वह कहता है कि क्या हुआ? भोला जो है अपने साथ एक मित्र को भी लेकर आया था जो बहुत ही तेज दौड़ता था। तब वह बूढ़े उसका मित्र तो बाहर रहता है, लेकिन भोला उस बूढ़े को पीटने लगता है और कहता है कि तुम सच बताओ और धन कहाँ है। तब वह बताता है कि वो जो पेड़ का चौतरा है उसके पास और धन की पोटली गड़ी रखी है। तब वह कहता है अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहे। तब बूढ़ा कहता है कि नहीं, वह बूढ़े को झोपड़ी में बंद कर देता है। उस समय ठग भी घर में नहीं था, वह किसी काम से बाहर गया था। वह भोला जो है अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ पर खोदो। वह वहाँ खोदने लग जाता है धन निकालने के लिए। इतने में वो जो ठग है वहाँ आ जाता है। वह जब उसे देखता है तो उसके आवाज़ लगाता है तुम क्या कर रहे हो। उसे देखकर जो भोला का दोस्त था वो तेजी से भाग जाता है। उसे भागता देखकर ठग भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। इतनी देर में पीछे से भोला आकर धन की पोटली निकाल कर चला जाता है। ठग जो है वापस आकर देखता है तो वहाँ जो था धन नहीं था। फिर वह कहता है कि यह तो कोई ऐसा था जिसने ठग को ही ठग लिया। अब उसे अक्ल आ जाती है। राधा और राधा का पति जो भोला था वो अपने घर चले जाते हैं। दोनों सुख से रहने लगते हैं। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।